मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, जीवात्मा, प्रेतात्मा, मृत आत्मा, लिंग शरीर की गति। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। यह घटना सत्य घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। यह योग तंत्र का विषय है और बहुत ही रहस्यमय, रोमांचकारी और जन्म मृत्यु के गुत्थी को, रहस्य को खोलने वाला है। और इससे जो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की भी जो है प्राप्ति होने में यह सहायक सिद्ध होगी। जो हमारे वीडियो को बराबर देख रहे हैं वह इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जो इस वीडियो में, आज के वीडियो में जो नए जुड़े हुए हैं दर्शक मेडिटेटिव विंग्स के, उनको मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बताना भी इस जो वीडियो में को देखने से ये होगा कहीं अंधविश्वास तो नहीं है, तो उनको जो है यह सत्य प्रतीत होगा। क्योंकि मैं 1980 में पटना विश्वविद्यालय से आईएससी किया साइंस में, और उसके बाद सिविल सर्विस कमीशन कंप्लीट करने के लिए मैंने ह्यूमैनिटीज पेपर, आर्ट्स पेपर रख लिया। और उसके बाद जो है मेरा चयन 1989 में 1989 में बिहार शिक्षा सेवा के पद पर हुआ। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि जो मेरे दर्शक ये समझेंगे जो यह कहीं अंधविश्वास नहीं है, जो आजकल के धर्मगुरु सब जो बताते हैं, जो यह उसमें सच्चाई का पूठ नहीं रहता है। लेकिन यह घटना सत्य घटना है और मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं और आशा करते हैं जो आपको भी इस वीडियो से कुछ जो है सूक्ष्म जगत, अदृश्य जगत, अभौतिक सत्ता से आपको परिचय होगा। ये जो शरीर, यह जो जगत जो देख रहे हैं, यह जगत, दृश्यमान जगत, यह दृश्यमान जगत के पीछे में जो है सूक्ष्म जगत है आपका। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से कहा, अर्जुन एकांशेन अस्थितो जगत, यह जगत जो है मेरे एक अंश में जो है स्थित है। तो एक अंश 16 भाग जो है में एक अंश, यह जगत, स्थूल जगत, दृश्यमान जगत जो दिखाई पड़ रहा है, ग्रह, नक्षत्र, तारे, पंचमहाभूत, ये सब जो है एक अंश में है।
बाकी 15 अंश जो है सूक्ष्म है, सूक्ष्म जगत है। यह पृथ्वी लोक जो है यह दृश्यमान जगत है, और भी ग्रह सब है आपके, लेकिन यहीं पर जो है वनस्पति जगत, जीव जगत, ऋतु का परिवर्तन, जीवन का साइकिलिंग चलता है। आजकल के वैज्ञानिक सब देखते हैं ना, पता लगाते हैं, अपने अंतरिक्ष यान को भेजते हैं मंगल ग्रह पर, वहां पर जीवन की संभावना को तलाश करते हैं, पानी है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं। जैसे समुद्र झील में आपको जाने का कभी मौका मिला होगा, पत्थर का टुकड़ा जो है, हाथी का पत्थर, हिम का जो है शिला जो है वह तैरता रहता है, उसका एक भाग ही बाहर दिखाई पड़ता है, हिम का, बर्फ का, शिला का, चट्टान का, और उसका 15 भाग जो है पानी में रहता है, आप नहीं देख पाते हैं। ठीक उसी तरह से यह जगत है, दृश्यमान जगत है आपका। आजकल के आदमी सब जो है ना, जिनको तो परिचय नहीं है, नहीं जानते हैं, तो क्या समझेंगे, वो खाली दृश्यमान जगत से रहता है। जो देखते हैं सवेरे, वो रात में सोते हैं, भोर में उठते हैं, काम पर लग जाते हैं, देखते हैं सूर्य जो है उदयमान है, प्रकाश आ रही है, रात आ गई, जीव जंतु संसार, बस यही देखते हैं। लेकिन इसके पीछे जो है सूक्ष्म जगत है। तो आज हम इसी पर जो है प्रकाश डालने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आपको जो है आपकी ज्ञान की जो है बुद्धि प्रदान करेगा आपको। ये जो आज का विषय है, जो जीवात्मा की गति, जीवात्मा को भगवान श्री कृष्ण ने नाम दिया है जीवात्मा। जीवात्मा में 3 चीज रहता है आपका। जो मेरे वीडियो को देखे होंगे, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है, जर्नी ऑफ डेथ, मृत्यु का सफर, वो भी बहुत ही रोमांचकारी है। वो अगर वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो ये वीडियो को आपको समझने में सहूलियत होगी। भगवान श्री कृष्ण ने इसको नाम दिया है जीवात्मा। जीवात्मा जब यह शरीर जो है मृत हो जाता है, तो उसमें से 3 चीज निकलता है। पहला ये सांस, जिसको योग की भाषा में प्राण कहा जाता है। दूसरा है आपका प्राण, यही सांस से निकला है मन। हमेशा याद रखिए, सांस से ही मन निकला है। तो उसके बाद निकलता है मन। मन सांस का अनुगामी है। मेरे हर एक वीडियो को देखिए, समानुपाती है सांस का। सांस चंचल तो मन चंचल, सांस अस्थिर तो मन अस्थिर, और उसके साथ साथ परमात्मा का अंश, आत्मा, चेतना, प्रकाश स्वरूप, अडोल, निष्कम, जो दोनों को गति प्रदान करता है। किसको? प्राण को, मन को और शरीर को। शरीर को भी गर्मी देता है। तो प्राण निकल गया, मन निकल गया, तो आत्मा निकल जाता है। इसी का नाम दिया है भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा कहा है, और रामकृष्ण परमहंस ने इसका नाम दिया है लिंग शरीर। लिंग शरीर का मतलब उसमें इच्छा, कामना, वासना जो रहा, तो वो लिंग शरीर हो गया। और उसी को ठेठ भाषा में, बोलचाल की भाषा में प्रेतात्मा कहता। आत्मा है, बिना चेतना का तो कुछ चीज हो ही नहीं सकता है। जड़ चेतन, जितना दृश्यमान जगत देखते हैं ना, सब में वही चेतना, परमात्मा का अंश जो है,
जो चेतना वह जो है निहित रहता है। तो हर एक प्रेतात्मा हो गया, जो उसमें भी आत्मा है, उसको बोलचाल के भाषा में प्रेतात्मा कहता है। उसी को ठेठ भाषा में, बोलचाल के भाषा में मृत आत्मा कहते हैं। तो आज का वीडियो में मैं बता रहा हूं इसकी गति, जीवात्मा, प्रेतात्मा, मृत आत्मा, लिंग शरीर की गति क्या होती है। इस भौतिक शरीर में, जैसे मेरा है भौतिक शरीर, पंच महाभूत के गठजोड़ से बना हुआ है। क्षिति माने पृथ्वी तत्व, क्षिति जल, पावक, गगन, समीर मन हवा, पंच तत्वों के संयोग से यह जो है आपका मेरा जो है शरीर बना हुआ है। पंच महाभूत का यह शरीर है आपका बना हुआ यह शरीर। और जब पंच महाभूत इस शरीर में से जो है, इस शरीर में रहते हुए आदमी, मानव जो चीज सीखता है, जो जानता है, मृत्यु के बाद, देह त्याग के बाद उसकी बुद्धि भी उतनी ही रहती है। ध्यान से सुनिएगा, यह किसी वेद, उपनिषद, पुराण में यह जो पढ़ने से आपको नहीं मिलेगा। यह मेरी अपनी कठोर साधना, 24 वर्षों की कठोर साधना के आधार पर मैं यह जो है मैं बता रहा हूं आपको। जो जब तक जिंदगी है, जो जितना जानते हैं, बस मरने के बाद भी जो उतना ही जानिएगा, उसमें कोई विकास नहीं होता है। मरने के बाद उस जीवात्मा का प्राण, मन, आत्मा, आत्मा तो आत्मा परमात्मा का अंश है, वो तो तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है, वो चेतना स्वरूप है। और खेला रहता है किसका? सांस का और मन का। मेरा वीडियो देखिए, मन का खेल अवश्य देखिए। मैंने मन पर बहुत रिसर्च किया है, योग साधना, मैंने योगिक क्रिया के आधार पर जो है प्राण साधना, वायु साधना के आधार पर मैंने मन पर बहुत रिसर्च किया। मन का खेल देखिएगा, मेरा वीडियो सारा खेल समझ में आ जाएगा। मन, सांस का खेल देख लीजिए, तब आपको बॉडी, आप अपने बॉडी को नहीं जानते हैं। आप जानते हैं कौन चीज? अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो सवेरे उठते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, भागते हैं, अपना ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सब जगह जाते हैं, पठन पाठन, ऑफिस में अफसर हैं तो अपने सारा दैनिक कार्य को निष्पादन करते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन आप अपने बारे में तो नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। आपका होना ही अद्वितीय है। आप जो हैं, कि आप नहीं जानते हैं आप कौन हैं। जब आप जान जाइएगा तब आपको पता चलेगा, अरे मैं तो वही हूं जो सृष्टि नियंता है, मैं वही हूं। अभी आप नहीं समझ में, आपको चूंकि आपकी योगिक क्रिया नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, प्राणायाम नहीं है, समाधि नहीं लगी है, इसलिए नहीं जान सकते हैं अपने आप को। आप अभी अपने आप को संसार ही समझते हैं, ऑफिस ही समझते हैं, स्कूल समझते हैं, दैनिक क्रिया समझते हैं, सब समझते हैं, यही सब समझते हैं। आप अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो जो इस शरीर में जब तक आपकी जिंदगी है, जो आप कर्म के आधार पर जितना आपको जानकारी होगी, बस मृत शरीर त्यागने के बाद आप वही रहता है। तो आदमी को क्या होता है? जनरल आदमी को, मैं योगी, संत, महात्मा, ऋषि, सत्य गुणी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनसाधारण आदमी की बात कर रहा हूँ। जनरल आदमी तो जनसाधारण होते हैं,
वो तो जो योगी महात्मा ऋषि संत सद्गुणी तो बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं जनसाधारण आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसी सोच रहती है उसी ढंग से मृत्यु के बाद भी वही बनल रहता, वही समझता है मेरा शरीर है, मेरा शरीर है। वो अपने आप को शरीर समझता है, खाना पीना सोना उठना जाना काम करना सब। मृत्यु जो हो जाता है तो उसका सूक्ष्म शरीर जो है, मेरा वीडियो देखिएगा जर्नी ऑफ डेथ अवश्य देखिए, ताकि यह वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। तो इस शरीर में जो स्थित रहता है सूक्ष्म शरीर, वो तो बाहर निकल जाता है। और सूक्ष्म शरीर में क्या रहता है? वही प्राण मन और आत्मा रहता है। जैसा संस्कार जैसा कर्म किए हुए रहता है भर जिंदगी, उसी ढंग से उसका जो सूक्ष्म शरीर रहता है। तो जब वो आदमी उसके स्वजन सब उसके शरीर को मृत होने के बाद उसके शरीर को जलाने के लिए श्मशान घाट ले जाते हैं, श्मशान घाट। तो और तो वो जो है वो भी उसके साथे साथे जाता है। कहता अरे मेरे शरीर को क्यों आदमी ले जा रहा है? वो शरीर में घुसने का प्रयास करता है, शरीर में घुसने का प्रयास करता है। वो शरीर में तो प्रकृति का बंधन है, वो शरीर से तो निकल चुका है, तो शरीर में तो घुस नहीं पाता है। तो श्मशान घाट तक जाता है। जब उसको जलाते रहता है उसके लाश को, तब सगे संबंधी को रोकता है वो, तू मेरे शरीर को क्यों जला रहा है? उसको तो ये भान नहीं, उसको भी ये भान नहीं होता है जो मेरी मृत्यु हो गई है। उस सूक्ष्म शरीर को ये भान नहीं हो पाता है। जब वह शरीर से निकलता है तो मेरी मृत्यु हो गई है, वो नहीं समझता है। वो समझता है ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर को कौन जला रहा है। श्मशान घाट तक जाता है, रोकता है। लेकिन आदमी सब जो रहते हैं श्मशान घाट को, वो दोनों के समक्ष में जो है वो पर्दा रहता है। पर्दा कौन सी का रहता है? स्थूल और सूक्ष्म जगत का। मैंने बताया ना, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी वीडियो को देखिए, जर्नी ऑफ डेथ, मृत्यु का सफर। मैंने उसमें विशद से वर्णन किया है। मैं इसमें अगर विस्तार से करूँगा तो ये मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि आदमी सब जो रहता है उसके सगे संबंधी स्थूल शरीर में रहता है। वो आँख से देखता है, आँख तो स्थूल है, ये आँख तो स्थूल चीज को देखेगा, ठोस जगत को देखेगा। और वो मृत आत्मा रहता है, सूक्ष्म रहता है, वो तो सूक्ष्म पार्ट में चला जाता है। और सूक्ष्म पार्ट में रहता है तो वही उसका पर्दा हो जाता है, नहीं देख पाता है वो, मतलब संपर्क नहीं हो पाता है। जब वो बोलता भी है, बोलता है सूक्ष्म शरीर मन, लेकिन वह रहता है, आदमी सब रहता है सगे संबंधी स्थूल पार्ट में, वो रहता है सूक्ष्म पार्ट में। इतना ही का अंतर है, इतना ही का अंतर है। मैंने बताया ना जर्नी ऑफ डेथ में, जब पृथ्वी जो है गोलाकार है, उसी के चारों बगल जो है सूक्ष्म पार्ट है, उसी सूक्ष्म पार्ट में सटा हुआ रहता है पृथ्वी से। पृथ्वी से सटा ही आपका सूक्ष्म पार्ट है। जैसे हमारे आपका जो शरीर में है ना सूक्ष्म शरीर, गुत्थम गुत्था है, गुत्थम गुत्था। आप तो नहीं जानते हैं, लेकिन योगी संत महात्मा जानते हैं इस बात को। मृत्यु के बाद तो वही सूक्ष्म शरीर निकलता है। उसी ढंग से पृथ्वी से सटा ही हुआ पृथ्वी का सूक्ष्म भाग है, इतना ही दूर है। देख लीजिए जो मैं बता रहा हूं आपका, मृत आत्मा का, प्रेत आत्मा का, जीवात्मा का, ये इतना ही भाग रहता है, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाता है। उस जगत का वाणी क्या है? मेरा एक वीडियो देखिएगा, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, एगो है मेरा वीडियो है, लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, अवश्य देखिएगा मेरा वीडियो। मैंने बताया है उसमें जो वाणी होता है 4 प्रकार का, बैखड़ी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी और परा वाणी। बैखड़ी वाणी में जो हम बोलते हैं ना मुँह से, बैखड़ी वाणी है। आप बोलते हैं, हम बोलते हैं। अब मध्यमा वाणी
वह सूक्ष्म हो जाता है, मुंह नहीं बोलता है, मुंह नहीं बोलता है, और मुंह नहीं बोलता है, लेकिन वो जो है वो अंदर ही अंदर जो उसका प्रेषण होता रहता है। मध्यमा पश्यंती वाणी देव वाणी, और परावाणी तो परमात्मा की वाणी हो जाता है, परमात्मा। अच्छा, जब आप जो स्वप्न में रहते हैं ना, तो स्वप्न में मैंने बताया है जागृत मन की जो अवस्था है, जागृत अवस्था, निद्रा अवस्था, तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था। मन क्या है? परमात्मा का ही उपकरण है। बहुत ही गुरु रहस्य है आपका। मेरे हर एक वीडियो को देखते रहिएगा तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा आपका। तो मन जो है आपका, मन जो सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्म होकर के वह सूक्ष्म जगत में चला जाता है। आदमी जब सोता है तो उसी में जो उसका सगे संबंधी जो रहते हैं, जो मर गए रहते हैं, मृत रहते हैं, सगे संबंधी, चाहे माता पिता हो, जो हो, वो जो आदमी मृत्यु के यदि जब आदमी सोता है, स्वप्न जो देखता है, जो कहते हैं, जो हमको अपने माता पिता से जो है भेंट हुई, बात हुई, वही सूक्ष्म जगत में से उसका संप्रेषण होता है। सूक्ष्म जगत में उसका मृत आत्मा रहता है। और जब आदमी सोता है तो सोने के बाद मन जो है सूक्ष्म हो गया। आप ध्यान से सुनिएगा, अभी मन जो है स्थूल है, आप जो सूक्ष्म जगत को नहीं देख पाते हैं। और सोते हैं तो मन सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्म होता है तो मन स्वप्न देखने लगता है, स्वप्न देखता है तो स्वप्न में मृत आत्मा से, क्योंकि मृत आत्मा भी सूक्ष्म जगत में रहता है, तब उसको भेंट होती है, बातचीत होती है। ये जो है आपका रहस्य है आपका। मैंने कहा ना इसी वीडियो में, मैंने जीवात्मा की मैं गति बता रहा हूँ, गति, उसकी गति क्या होती है। तो वहां तक वो पीछा करता है। तो हिंदू मैथोलॉजी में कितना रहस्यमय है। वह जो है, जो मरने के बाद जो है शरीर को जो है जला दिया जाता है। क्यों? जो मृत आत्मा का, प्रेतात्मा का, जीवात्मा का उस शरीर से मोह भंग हो जाएगा। मोह भंग हो जाएगा तो उसका विकास की उत्तरोत्तर गति हो जाएगी, उत्तरोत्तर गति हो जाएगी, विकास के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। अगर उसको नहीं जलाया जाएगा तो उसी में चक्कर काटते रहता है, उसी में जो प्रेत योनि में जो है बहुत वर्षों तक रहता है। आपको इसीलिए जला दिया जाता है। तब जो है वो मृत आत्मा, प्रेत आत्मा, आदमी का अपने जीवन काल में जैसा संस्कार रहता है, जो जिस ढंग का संस्कार लिए रहता है, अगर निम्न कोटि का रहता है संस्कार तो निम्न योनि में जाता है। अगर बढ़िया संस्कार रहता है तो बढ़िया जो है माता पिता के गर्भ में वो जाता है। यह प्रकृति का बहुत अद्भुत लीला है आपका। हमेशा वो विकास होता रहता है। तो जो जिस ढंग का जो आदमी रहता है अपने जीवन काल में, उसका सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर, मन शरीर, उसको उसी ढंग से रहता है, उसी ढंग के उच्च कोटि के माता पिता के गर्भ में जाता है। और जो साधु संत रहते हैं, ऋषि मुनि सब, तो परमात्मा की अमोघ वाणी है। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से कहा महाभारत के युद्ध में, गीता से, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। मैं उनको जो फिर उसको जैसा संस्कार लिए हुए रहता है, जैसे रहता है, मैं उसी के माता पिता के गर्भ में उसको वो जाता है। अब फिर जो है उसको जो है संस्कार बस जो है जितना अर्जित किए हुए रहता है पूर्व जन्म में, वो स्वतः जो है वह आविर्भाव हो जाता है। अब फिर उनका जो है द्रुत गति से विकास करता है। या भगवान श्री कृष्ण ने कहा है महाभारत के युद्ध में अर्जुन से। इसीलिए जो ये जो है जीवात्मा की गति रहती है, फिर वह विकास करता है आपका। और जनरली आदमी
जो कहते हैं, जो माता, जो मृत आत्मा का जो है पिंडदान देने से जो मुक्ति मिल जाएगी, नहीं कहते हैं जो गया में जिनके माता पिता मर जाते हैं तो लोग कहते रहे जाओ गया में पिंडदान दे दो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति है इसे नहीं मिलती है। सर्वेशन इतना आसान नहीं है जो पंडित के जो है पिंडदान करने से मुक्ति मिल जाएगी। जी नहीं, मुक्ति मिलती है ज्ञान से, आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, अपने स्वरूप के ज्ञान से, आत्म साक्षात्कार से, आत्मबोध से ज्ञान मिलता है। और वो ज्ञान पहले कर्म करना पड़ता है। कर्म से कौन चीज? जो भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति परिपक्व होता है, भक्ति से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। ज्ञान से और ज्ञान किसको होता है? ये मन को होता है। मन, आत्मा तो निर्लिप्त है, प्रकाश स्वरूप है। ये तो प्राण मन शरीर को गर्मी देता है आपको। जब शरीर जो निकल जाता है, आदमी मर जाते हैं ना, प्राण मन निकल जाता है तो देखिएगा धीरे धीरे शरीर ठंडा हो जाता है। शरीर ठंडा क्यों हो जाता है? ठंडा क्योंकि चैतन्य स्वरूप जो आत्मा रहता है, परमात्मा का अंश चेतना, वह शरीर को भी गर्मी देता है, प्राण मन को भी शक्ति प्रदान। मन तो इतना घुड़दौड़ करता है, योजना बनाता है, काम करता है, वो तो थक जाता है, तो उसको एनर्जी कौन देता है? यही परमात्मा का अंश शून्य, परमात्मा का अंश जो है आत्मा शक्ति देता है। और जब वह प्राण निकल गया, मन निकल गया, तो आत्मा बाद में निकलता है। हमेशा जो है इसको ध्यान में रखिएगा, आत्मा बाद में निकलता है। आत्मा जब निकलता है गर्मी तो मिलती नहीं है, तो देखिएगा मृत आत्मा का शरीर ठंडा हो जाता है, बर्फ की तरह हो जाता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है। तब कहता है जल्दी से इसको शमशान ले जाओ, श्मशान ले जाओ। यह जो है आपका रहस्य है आपका। तो मुक्ति जो है पिंडदान से नहीं, ज्ञान से मिलता है। यह मेरा वीडियो जो है, जो देख रहे होंगे मेडिटेटिव विंग्स के दर्शक सब, जो मैंने अपने चैनल पर जो 252 वीडियो बनाया है, 1 साल से मैं वीडियो में बना रहा हूँ। इसमें मैंने सब पर जो है ना विशद वर्णन किया है, जीवन की गुत्थी पर, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आपका कुंडलिनी शक्ति, आपका शरीर के संरचना के बारे में। आप तो किताब बहुत पढ़ लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी जो है आर्ट्स की किताब, साइंस की किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन आप अपने साइंस के बारे में नहीं जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं, आप जब आपके शरीर की मृत्यु हो जाएगी तब आप कहाँ जाएंगे? अगर आप जो अंतिम ज्ञान, ये ज्ञान सब जो है ना, नौकरी, ये सब जो ज्ञान जो है रोजी रोटी का है, परिवार का है, सब चीज़ का है। लेकिन एक ज्ञान जो मिल जाएगा आपको, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उससे बड़ा तो कोई ज्ञान नहीं है। वो आनंद का सागर है, आनंद का सागर है। वहाँ पर सुख, आदमी सब सुख के खोज में बाहर जाते हैं ना, सुख के खोज में, वह सुखों का सागर लहरा रहा है, आनंद का, शांति का। अभी आपको लग रहा है जो फिलॉसफी दे रहे हैं, लग रहा होगा फिलॉसफी दे रहे हैं, क्योंकि मैं उस स्तर पर मैं पहुंच गया हूं। मैं निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर चुका हूं, निर्बीज समाधि को मैं प्राप्त कर चुका हूं। कहा जाता है ना, भगवान रामकृष्ण परमहंस कहे, समाधि से, निर्विकल्प समाधि से लौट करके कोई नहीं आता है। निर्विकल्प समाधि कहाँ? जहाँ प्राण भी उसमें मिल जाता है, मन भी मिल जाता है, ये आत्मा जो रहता है वो भी मिल जाता है। तो मिल करके वहाँ से वो नहीं आ पाता जन साधारण आदमी का। लेकिन जो ईश्वर कोटि के होते हैं, जो अवतार के अंश होते हैं, अवतार जो होते हैं, वह निर्विकल्प समाधि से नीचे उतर करके सारे जगत संसार को वो जो उन्होंने प्राप्त किया, अनुभव किया,
उसको वो बताते हैं, जनमानस को बताते हैं। यह समय समय पर वह धूमिल हो जाता है। धूमिल जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को बताया था प्राणायाम के बारे में, गीता का उपदेश दिया था, जन्म मरण का उपदेश दिया था, जीवन के गुत्थी को, रहस्य को खोला था। इसीलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। समय समय पर ऐसे संत महात्मा योगी जो निर्विकल्प समाधि से उतर करके वहाँ के ज्ञान विज्ञान को ला करके आपके समक्ष रखते हैं और आपको लाभान्वित करते हैं। तो आप कर्म भी कीजिए, नौकरी करते हैं तो नौकरी भी कीजिए, परिवार है, गृहस्थ है तो गृहस्थ भी कीजिए। मेरा पिछला जन्म सन्यासी का था, मेरा वीडियो देख लीजिए, लॉर्ड कृष्ण माय गुरु। मेरे गुरु के बारे में अगर समझ जाइएगा तो मेरे जो है मेरे सारा रहस्य से आप परिचित हो जाइएगा, मेरे सारे रहस्य से परिचित हो जाइएगा। मेरा पूर्व जन्म सन्यासी का था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ये जन्म तुम्हारा आखिरी जन्म है, इसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं है। जैसे भगवान बुद्ध को प्राप्त हो गया था ना, जो यह मेरा अंतिम जन्म है। तो मेरा यह हमको 1994 में ही पता हो गया था जो मेरा जन्म अंतिम जन्म है, मेरे इसके बाद मेरा जन्म नहीं होगा, यह मेरा आखिरी जन्म है। इसलिए माँ काली के नवरात्र के दिन जो है कुंडली शक्ति का जागरण हुआ, सारे चक्र को मैंने भेदन किया, सारे चक्र का मैंने भेदन किया। समाधिस्थ होकर के मैंने जन्म मृत्यु के रहस्य को, सृष्टि के रहस्य को देखा, समझा और आपको जो है बताया। मेरा हर एक वीडियो देखिए, क्षीर सागर ब्रह्म समुद्र, जर्नी ऑफ डेथ, मृत्यु का सफर। परमात्मा आत्मा का साक्षी है, दृष्टा है, आपके ज्ञान चक्षु को खोल देगा, जन्म मृत्यु के रहस्य को खोल देगा, आपको आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति में सहायक होगा। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।